दिया है, अब देवी को भी उठाकर दम लेगी। हरि ब्रह्म शिवरी जय अम्बे। क्या हुआ? अरे देखो ना, ये देखो ना, मेरी पूजा की थाली का दीपक बुझ गया। तो इतना गला फाड़ फाड़ कर गाओगी तो दीपक क्या, किसी दिन मैं भी बुझ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे मजाक मत करो, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है, बहुत बड़ा अपशगुन। हाँ गंगा, कोई ना कोई अपशगुन जरूर हुआ है, वरना आज तक ऐसा मेरे साथ हुआ ही नहीं। अरे जिस घोड़े पर मैं पैसा लगाता हूँ वो घोड़ा रेस में उल्टा दौड़ने लगता है। मैं मटका खेलता हूँ तो पुलिस आकर मटके वाले को पकड़ के ले जाती है। और तो और जिस स्टेट की लॉटरी खरीदता हूँ उस स्टेट की सरकार लॉटरी को बैन कर देती। ये सब अपशगुन की तो निशानियां हैं। लेकिन अपशगुन होगा क्यों? हमसे क्या गलती हुई? हमारी गलती ये है कि शादी के इतने बरसों बाद भी हमने सबसे इम्पोर्टेंट रस्म पूरी नहीं की, तो खोड़ियार माँ तो नाराज होंगी ही ना। हमें जल्दी से जल्दी हनीमून की रस्म पूरी कर लेनी चाहिए। मगर हम हनीमून पे जाएंगे कहाँ? कहीं भी जाएंगे, मगर जाएंगे जरूर। और इस बार किसी को बिना बताए जाएंगे, ताकि किसी की नजर ना लगे। किसी को भी नहीं बताएंगे? हाँ, किसी को भी नहीं बताएंगे। आपका मेरे साथ जाना जरूरी है, वरना आपको भी ना बताती। पापा को तो बताना पड़ेगा ना। पापा को तो बताएंगे जरूर, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हम हनीमून पर जा रहे हैं। तो फिर क्या बताएंगे? हम पापा को बताएंगे कि पापा, हम दोनों शिरडी जाना चाहते हैं। शिरडी? हाँ पापा, मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर इन्होंने मेरी पिछली मन्नत पूरी कर दी तो हम दोनों शिरडी जाएंगे। ठीक है, कब जाना चाहते हो? कभी भी नहीं, अभी इसी वक्त जाएंगे। ठीक है, जाओ। चले जाओ, चलो चलो चलो, जल्दी करो। अरे देर हो गई है बहुत, और देर मत करो। ये भी शिरडी जा रहे हैं। अब तुम्हारी क्या समस्या है? पापा, हम सूरत जाना चाहते हैं। सूरत? क्यों? 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 हाँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं एक मटके की फैक्ट्री डालूं, तो वो फैक्ट्री के लिए जगह देखने के लिए सूरत जाना चाहता हूं मैं। तो तू अकेला भी जा सकता है, उसमें गंगा का क्या काम है? हाँ। नहीं। पापा, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो ये मिट्टी की मटके की फैक्ट्री के बदले जुए की मटके की फैक्ट्री की जगह दिखाएंगे। हाँ, ये भी ठीक है, तू भी साथ में जाना। कब जाना चाहते हो? आप हाँ गए और हम गए। मतलब? अरे हाँ, मैं होटल हनीमून का मैनेजर बोल रहा हूँ। अरे कहाँ है तुम्हारे वर्कर्स यार? पिछले 5 घंटे से तुम यही बोल रहे हो कि आ रहे, कब आएंगे तुम्हारे वर्कर्स? देखो यार, जब से हमने प्राइसेस ड्रॉप किए ना, कितनी रश बढ़ गई है। मैं क्या करूं? अगले 5 मिनट में अगर तुम्हारे वर्कर्स नहीं आए ना, समझो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। हाँ, रिश्ता भी खत्म। हाँ। होटल बढ़िया है ना, हनीमून में बहुत मजा आएगा। सुनो, तुम दोनों बॉम्बे से आए हो? हाँ, क्यों? अरे भाई, सुबह आना था, इतनी देर कैसे लगा दी? मैंने तो कहा था जल्दी करो, पर ये है नहाने में 2 घंटे लगा दिए। अरे तो हफ्ते के बाद ना रहा था तो टाइम तो लगेगा ना। और तुमने ये जो ढोकला और पापड़ खरीदने में टाइम लगाया, उसका कुछ नहीं। तुम्हें भी भूख लगी? अरे भूख लगी तो क्या? या होटल में खाना नहीं मिलता? अरे चुप करो, चुप 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 चुप। ये झगड़ा बंद करो और फौरन काम पे लग जाओ। फौरन? अरे हाँ भाई। फर्नांडिस। यस सर। फर्नांडिस, इनको इनके कमरे दिखा दो और काम पे लगा दो। ओके सर, चलो चलो। और रुको 1 मिनट, बाकी के लोग कहाँ हैं? घर पे? अरे घर पे क्या कर रहे हैं? साथ में आने वाले थे ना। हाँ, लेकिन हमने तो उनको बुलाया ही नहीं। क्यों बुलाना था? अच्छा कोई बात नहीं, तुम जाओ जाओ। चलो चलो। अच्छा है, जाओ जाओ। अरे सामरो, हेलो। अरे क्या कर रहे हो यार? सिर्फ 2 लोग आए हैं, तुमने 4 का वादा किया था। क्या 4 निकले? अरे तो फिर 2 कहाँ गए? जमीन निकल गई क्या? चलो। खोलो खोलो खोलो, अरे अंदर की तरफ खुलेगा। आ गए हैं। अरे एक एक ना नमूने भेजे हैं तुमने, सबके सब गवार। हाँ ठीक है ठीक है, रिश्ता हो जाएगा। अरे कितना ठंडा है। अरे रुको, तुम सब लोग साथ नहीं आ सकते थे? साथ में तो सबके साथ आते तो नजर नहीं ले जाती, इसलिए हम दोनों अकेले अकेले चले आए। ओह माय गॉड। गॉड ब्लेस यू। व्हाट?
अंग्रेजी नहीं आती? मेरे जैसा होगा। भगवान तुम्हारा भला करे, बोलो किधर को जाना है? जोसेफ। जोसेफ! जोसेफ! यस सर। जोसेफ, इन्हें ले जाओ और काम समझा दो। काम समझा दो? कौन सा काम? आओ मेरे साथ। चलो होगा कुछ काम, चलो आओ। वही वाला काम होगा। हाँ वही वही। ऐसे नहीं जमना, देखो ऐसे घिसो, ऐसे। ऐसे ऐसे। हाँ ठीक है, देखा हनीमून में ये सब करना पड़ता है। अब ऐसा हनीमून तो घर पर भी तुम रोज मुझसे करवाती हो। हाँ लेकिन घर के बर्तन धोने में और होटल के बर्तन धोने में बहुत फर्क है। ये क्या, अड़ोस पड़ोस के होटल के बर्तन भी यहीं आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, यहीं के हैं। यही क्या है? यहीं के? ओ मैं बाप बोलूंगी रे। तो बैठ लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये होटल वाले ना पहले हमें हनीमून मनाने दे रहे हैं। इस होटल में और लोग जो आए हैं वो तो दिखते ही नहीं। क्या पता। पहले आओ पहले पाओ, ये वाला हिसाब होगा यहाँ। इसलिए पहले हम कष्ट पा रहे हैं। कष्ट की बात ना करो जमना, अरे हनीमून का मजा है ये तो। हाँ तो ये मजा तुम ही पाओ। ऐसा मत बोलो। अच्छा एक काम करो जमना, सारे बर्तन मैं घिस घिस कर देता हूँ, तुम धो डालो। हाँ ये ठीक है। हाँ ये क्या कर रही हो? हाथ धो रही हूँ। हाथ धोने का नहीं कहा है, बर्तन धोने का कहा है। किसने ठीक ही कहा है, हनीमून तभी मनाओ जब जवान हो। तुम अपने आप को बुढ़ी समझती हो? नहीं, मैं तो तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। क्या? देखो, हनीमून में आज तुम्हारा पहला दिन अच्छा रहा। आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसे और कितने दिन गुजारने होंगे हनीमून के लिए? हम तो ये चाहते हैं कि तुम हमेशा हनीमून में ही रहो। हमेशा? हाँ, हमें तुम्हारा काम पसंद आया। आपको हमारा हनीमून पसंद आया? अरे भाई हनीमून चीज ही ऐसी है, सबको पसंद आती है। खैर आप ये बताओ कि पगार कितनी लोगे? हाँ पगार, वैसे तो हम अपने स्टाफ को 3,000 रुपए देते हैं, लेकिन तुम लोग नए हो तो 2,000 से शुरू करेंगे और 2 महीने बाद बढ़ा देंगे, ठीक है? ओके डियर, वेलकम टू होटल हनीमून। हनीमून में आपका स्वागत है। आज से आप लोग इस हनीमून होटल के परमानेंट स्टाफ हैं। ओके? ये क्या बोल गया जी, पगार? ये तो हमें काम करने वाले मजदूर समझ रहा है। ये वो मिस है ना, वो अंडरस्टैंड कर रहा है। अरे हम चापानेरिया खानदान के हैं, हम क्या बर्तन माज माज कर सारी जिंदगी बिताएंगे? सारी गलती हमारी है। क्यों? और नहीं तो क्या, ऐसे अनपढ़ गवार देहातियों की तरह चले आए यहाँ। ऐसे में तो कोई भी हमें मजदूर समझेगा ना। पर अब क्या करें, हनीमून की रस्म तो हमें पूरी करनी है। अरे लेकिन कैसे, बर्तन मांज मांज कर? नहीं, हम इस होटल में फिर से आएंगे बड़े लोगों की तरह और अपना हनीमून मनाएंगे। मगर मैनेजर ने हमें पहचान लिया तो फिर से मजदूरी करनी पड़ेगी। चिंता मत करो, अब हम ऐसे आएंगे कि हमें कोई पहचानेगा ही नहीं। मगर कैसे? एक तरकीब है मेरे पास, सुनो। हेलो, वेलकम टू होटल हनीमून। मे आई हेल्प यू प्लीज? मेंशन नॉट, एक बड़ा रूम चाहिए, बड़ा रूम। हाँ डेफिनेटली। योर नेम? जमुना। क्या? मनसुख। जमुना हूँ, नहीं हूँ। मनसुख हूँ नहीं हूँ। हूँ नहीं हूँ, सरनेम है। Very good. आपकी साइड? हिंदी चीनी बाय बाय, बाय बहन। हिंदी चीनी बाय बाय, करेक्ट।
वेरी गुड, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। ये लीजिए। इस पे भी साइन नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ये रूम की है, रूम 346। क्या? मतलब 346। हिंदी चली बाय बाय। सॉरी, 346। क्यों 3 4 6 क्यों 3 4 5 क्यों नहीं? हाँ, 3 4 के बाद 5 आता है। हाँ सॉरी, वो 3 4 5 बुक्ड है। आप लोगों का सामान? सामान तो अंदर ही है ना। अंदर अंदर यानी बाहर, गाड़ी के अंदर। हाँ, मैं भी मंगाता हूँ। गो मैं बोलूंगी तो बैठ लगेगा। ये पकड़ो। वो 3 4 5 रूम कितना अच्छा था, पता नहीं किस महीने ले लिया है। अरे जोर से। मैं बोलूंगी तो बैठ लगेगा, लेकिन अब हमसे कोई बर्तन तो नहीं बजवाएगा ना। ऐसे बर्तन मंजवाएगा, अब हमें कोई पहचानेगा ही नहीं। किसी ने हमें पहचान लिया तो? अरे मैं खुद अपने आप को आईने में नहीं पहचान पाया, और कोई क्या पहचानेगा? यानी अब हम हनीमून का पता लगा ही लेंगे। कमाल है, ये पहाड़ी लोग हर जगह पहुंच जाते हैं। देखा, यहाँ भी हनीमून के लिए आ गए। अब ये होटल वाला हमें तो नहीं पहचान पाएगा, तो मुझे लगता है इसे ही दरबान बना देगा। यहाँ कैसे 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 जंगली लोग आ जाते हैं। होटल वाले बड़े लालची हैं, किसी को भी रख लेते हैं पैसे की लालच में। देखो तो क्या कमरा नंबर बताया? चलो ऊपर जाके ढूंढ लेते हैं। ये टोपा पहन पहन के मेरा तो सर दुख गया। और मेरे तो बाल ही उलझ गए। मर गए, कोई आया। सर आपकी क्या हुआ? आप दोनों के बाल? क्या हुआ हमारे बाल? क्या हुआ कि मैंने मेरे बाल धोए, तो मैंने सोचा अब चोटियां ही बना लूं। और मैंने मेरे बाल धोए तो मैंने जूड़ा बना लिया। आपको जूड़ा बनवाना है? नहीं, मैं तो चाय लेके आया था। सिर्फ चाय? जाओ जाके कुछ खाना भी लेके आओ। कब तक चेहरे पर पोत कर रखना पड़ेगा? मेरी तो खाल खिंच रही है। रोज मेरी खाल खींचती हो, आज खुद की खाल खींची तब पता चला ना कितना दर्द होता है। बेकार की बातें बंद करो, पहले ये पता करो कि हनीमून होता क्या है। तो पते की बात करी, लेकिन किससे पता करें कि हनीमून क्या होता है? कोई आया लगता है। आइए आइए। साहब जी चाय। हाँ? चाय। चाय। सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, हनीमून के बारे में आप बताएंगे? 3 स्टार होटल है साहब जी, बाहर गार्डन है साहब जी, गार्डन के बाहर शानदार स्विमिंग पूल है साहब जी, जिम और रेस्टोरेंट है साहब जी। अरे वो तो उसमें तुम भी हो, लेकिन हम होटल के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। शादी के बाद जो हनीमून होता है ना, उसके बारे में पूछ रहे हैं। आपको शादी किए कितने साल हुए साहब जी? 20 साल। 20 साल? फिर भी आपको हनीमून के बारे में पता नहीं? नहीं पता। फिर तो आप आज ही तलाक ले लीजिए। क्या कहती हो? लीजिए सर, आपका क्या हुआ? सर, आपके बाल तुम्हें सही नहीं लग रहे थे ना, है ना? सही नहीं लग रहे थे ना, तो अब सही बना दिए, ठीक है? ला, अब बार बार यहाँ लौट के आने की जरूरत नहीं है, जा, समझे? आप पूछे ना। अरे मैं कैसे पूछ सकता हूँ? तुम औरत हो, औरत, तुम पूछो। आप पूछे ना। Yes, please. Sorry, sir. I can't understand African language. हमें अंग्रेजी नहीं आती। कोई बात नहीं। अरे, आपको हिंदी तो आती है?
तो फिर आपको इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? एक बात पूछनी थी। अरे पूछिए पूछिए। आप हमें बताइए कि पूछ लूं? हनीमून में पति पत्नी क्या करते हैं? क्या मजाक कर रहे हैं आप सर? आप लोगों को तो पता ही होगा। हाँ, पता है हमको पता है कि हमारे देश में क्या होता है। आपके यहाँ भारत देश में हनीमून में पति पत्नी क्या करते हैं? सर सेम है। वैसे भी आपकी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है और हमारी कंट्री की पॉपुलेशन भी ज्यादा है। पॉपुलेशन, आबादी। हमें ये जानना है कि हनीमून में लोग क्या करते हैं? क्या आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, 20 साल से। तो फिर मैं आपको हनीमून के बारे में क्या बता सकती हूँ? इसे भी नहीं मालूम। यानी आपको भी नहीं पता? लेकिन आपके यहाँ लोग इसीलिए तो आते हैं ना? हाँ आते हैं, लेकिन हम लोग उनसे ये नहीं पूछते कि वो लोग हनीमून पे क्या करते हैं। आबादी का नहीं पूछ रहे हम। अब कैसे बताएं? मैं क्या कहता हूँ, यहाँ कई जोड़े हनीमून करने आते होंगे आपकी होटल में, तो आप उनके कमरे में देखते तो होंगे कि वो कैसे हनीमून मनाते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप सर? हैं? हम किसी के कमरे में झांकते नहीं है। किसी और को पूछना पड़ेगा। यो चलो। हाँ। यो बस ज्यादा मत झुको वरना सारे बाल गिर जाएंगे। कम यू हनीमून होटल। हनीमून हनीमून। लगता है ये हनीमून पर आए हैं। लगता है इनसे पूछ सकते हैं कि हनीमून कैसे मनाते हैं। अरे कैसे पूछेंगे? पूछने के लिए हमें अंग्रेजी तो आता नहीं है। चिंता मत करो, मैं हूँ ना। उसी की तो चिंता है। अब हनीमून में डू व्हाट यू? हनीमून लगता है इन्हें भी कुछ नहीं पता। मुझे लगता है अपनी बीवी से पूछ रहा है कि हनीमून कैसे मनाते हैं। लगता है ये भी चीन के गवार है। लगता है अफ्रीका से गवार उठकर यहाँ आ गए। हनीमून के लिए आप आया यहाँ? आपको हिंदी आता है? हमें हिंदी ही आता है। हमें भी हिंदी ही आता है। अच्छा, तो हिंदी चीनी भाई भाई। रहने दो आगे गले मत पड़ना वरना सारा काला रंग मेरे पे उतर आएगा। वो क्या है कि हम अफ्रीका से ही मुंह काला करवा के यहाँ आया। मेरा मतलब है हम अफ्रीका में पैदा हुआ लेकिन रहता है यहाँ इंडिया में। लेकिन आप हिंदी कैसे बोल लेता है? जैसे आपको आती है। मेरा मतलब है हम भी अमेरिका में पैदा हुए थे, फिर तो यहीं आ गए हिंदी बोलने के लिए। अच्छा अच्छा। लेकिन आप तो चीन के लगते हैं। वहाँ का लगता हूँ? हाँ तो वहीं का हूँ। आप इंडिया में कहाँ रहता है? घर में। तो फिर अफ्रीका में क्या जंगल में रहता था? दिखते तो ऐसे ही हैं। क्या? मतलब कौन सा शहर में रहता है? मुंबई में। अच्छा, मुंबई में तो हम भी रहता है। कहाँ? सांता क्रूज। अरे वहाँ तो हम भी रहते हैं। अच्छा, सांता क्रूज में कहाँ रहता है? चापानेरिया हाउस। अच्छा, वहाँ तो अब ये मत कहना कि चापानेरिया हाउस में आप भी रहते हैं, क्योंकि वहाँ रहने वाले हर एक आदमी को मैं जानता हूँ। पापा ने किसी को किराए पर दे रखा है क्या? नहीं नहीं, किराए पर नहीं। किराए के ही तो है तुम्हारे और इनके कपड़े। चलो चलो कपड़े और विग निकालिए, मुझे सारा सामान शूटिंग पर देना है। लेकिन कुछ नहीं, मुझे सारा सामान अभी चाहिए अभी। कनु भैया आप? मनु तू? अरे गंगा भाभी आप? जमुना, तुम ये उटपटांग कपड़े पहन के यहाँ क्या कर रहे हो? भैया जब हम अपने कपड़े में थे तो मैनेजर ने हमें अंदर काम पे लगा दिया था। तुम्हें भी? हाँ। अरे हमें भी वहाँ बाहर काम पे लगा दिया था। इसीलिए हम इस कपड़े में यहाँ आए ताकि वो पहचान ना पाए। फिर भैया हमने सोचा जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो ऐसे कपड़े पहनकर ये तो जान ले कि हनीमून होता क्या है। अरे हमने भी ये 5,000 रुपए का खर्चा किया है ये विग के लिए और ये कपड़ों के लिए, फिर भी हम जान नहीं पाए कि हनीमून होता क्या है। बस इतनी सी बात है। अरे तो मैं ही बता देता क्या होता है हनीमून। क्या है? जब दो इंसान एक होते हैं और एक के तीन होते हैं उसे हनीमून कहते हैं। अच्छा, अरे ये वाला हनीमून तो हम सालों पहले कर चुके हैं धंधुका में। और वो भी एक के 3 नहीं 5 हो चुके हैं। 5 और हमारे 4। पता चल गया? तो निकालिए चलो 15,000 रुपए।
15,000? अरे हमारी तो 5,000 की बात हुई थी, तो ये 10,000 का है के? हनीमून के बारे में बताने के